बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने दो वेव लिए थे जिनमें दोनों का सुपरपोजिशन कराया था और उससे रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाला था और इंटेंसिटी निकाला था। और उसमें हमने ये देखा था कि अगर दो वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड्स हैं A1 और A2, वो सुपर इम्पोज करते हैं तो जो दोनों के सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनता है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, R इक्वल टू रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई थीटा, जो भी है, जहाँ फाई क्या है, दोनों वेव में फेज डिफरेंस है। कौन सी दोनों वेव? जो दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अब रिजल्टेंट वेव जो बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं और ये इंटेंसिटी I जो होती है वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जब होगा तो रूट हट जाएगा। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास है। आज हम लोग ये जानेंगे कि क्योंकि हमारे जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करते हैं, कौन से दोनों वेव? दोनों कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव क्या होते हैं? मैंने बताया हुआ है कि जब दो वेव की फ्रीक्वेंसी, फेज, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं तो ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? कोहेरेंट वेव। तो जब दो कोहेरेंट वेव सुपर इम्पोज करते हैं तो उससे कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है जहाँ दोनों सेम फेज में मिलते हैं, कहीं इंटेंसिटी मिनिमम होती है जहाँ दोनों अपोजिट फेज में मिलते हैं, तो इसी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इन दोनों का हमको कंडीशन निकालना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना होगा, क्या होगा कि क्या हो जाए, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आज वो कंडीशन हमको चाहिए। तो ये हम गोला कर देते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा फ्लैश ऑफ लाइट आ रहा बोर्ड पे, बट हम लेक्चर तो पूरा ही करेंगे। तो हम लोग पहले निकालेंगे, अब इन दोनों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का हमको कंडीशन निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। कंडीशन फॉर मैक्सिमा कह सकते हो। और मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। मिनिमा के लिए इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमा, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी एंड दैट इज I क्या होगा? I मैक्सिमम, I मैक्स। एंड फॉर I मैक्स, भाई यही इंटेंसिटी है तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी? A1 A2 तो कांस्टेंट रहेंगे एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस चेंज होंगे क्योंकि आपने देखा था कि एक सोर्स S1 था, एक सोर्स S2 था, यहाँ से वेव जा रहे हैं तो स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पे दोनों का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। दोनों वेव का डिस्टेंस क्या है? चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर S1 कम चला था, S2 से वेव, दूसरी वेव ज़्यादा चली थी तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस ज़्यादा मिला, ठीक है। यहाँ पर S1 थोड़ा और ज़्यादा चला, S2 थोड़ा कम चला, तो पाथ डिफरेंस यहाँ से क्या है? उससे कम। पहले इतना था, अब इतना ही रह गया। तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो फेज डिफरेंस चेंज होगा। फेज डिफरेंस क्या है? फाई चेंज होगा तो कॉस फाई चेंज होगा। और अगर कॉस फाई चेंज होगा, फेज डिफरेंस चेंज होगा तो क्या होगा? तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी। इंटेंसिटी विल आल्सो चेंज। और इंटेंसिटी अगर चेंज होगी तो कभी मैक्सिमम होगी, कभी मिनिमम।
तो मैक्सिमम कब होगी? जब कॉस फाई क्या होगा? मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी आई मैक्स कॉस फाई इज मैक्सिमम। और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सबका मालिक 1। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। कॉस और साइन क्या कहे जाते हैं? पीरियाडिक फंक्शन। पीरियाडिक फंक्शन क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू एक लिमिटेड टाइम के बाद वही आए। जैसे कॉस 0 क्या है? 1, तो 2 पाई ऐड कर दो। कॉस 2 पाई 1, कॉस 4 पाई 1, कॉस 6 पाई 1। कॉस और साइन पीरियाडिक फंक्शन है, हर 2 पाई के बाद वही वैल्यू आती है। जैसे साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0। तो हर 2 पाई के बाद वही वैल्यू आती है एग्जैक्टली। हर पाई के बाद भी वैल्यू वही आती है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। जैसे cos 0 1, आपने पाई ऐड किया, cos पाई -1, साइन चेंज हो गया, अपोजिट हो गया। फिर cos 2 पाई फिर से +1, फिर cos 3 पाई फिर से -1। हर पाई के बाद भी वैल्यू वही आएगी, लेकिन वैल्यू क्या होगी? साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। और हर 2 पाई के बाद एग्जैक्टली वही वैल्यू आती है। तो cos फाई इज मैक्सिमम। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एंड cos फाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है, cos फाई मैक्सिमम 1, और मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो फाई क्या होगा? cos 0 1 होता है, तो फाई क्या हो गया? 0। अभी मैंने कहा था कि हर 2 पाई के बाद वही वैल्यू रिपीट होती है, तो अगर cos 0 1 है तो cos 2 पाई भी 1 है, फिर 4 पाई भी 1 है, फिर 6 पाई भी 1 है, एंड सो ऑन। यानी फाई क्या होगा? वो होगा 2n पाई। ये क्या हो जाएगा? 2n पाई। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा कब होगा? जब फेज डिफरेंस कितना होगा? 2n पाई के बराबर होगा। वेयर जहाँ n क्या है? 0 है ना, 1 2 3, इस तरीके से कि जब n 0 होगा तो ये 0 हो गया, n 1 होगा तो 2 पाई, n 2 होगा तो 4 पाई, n 3 होगा 6 पाई, है ना। ऐसे n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे चेंज होता जाएगा। तो इस फेज डिफरेंस के बाद हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में सीधा सीधा रिलेशन है। क्या पाथ डिफरेंस क्या होता है? पाथ डिफरेंस डेल्टा, ये क्या होता है? λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, ठीक है, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस फाई। तो डेल्टा हो गया λ/2 पाई, फाई क्या है? 2n पाई। 2 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, डेल्टा इज n लैम्डा। जहाँ वही प्रोसीजर कि n क्या होगा? 0 1 2 3। ठीक है, तो यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा कब होगा? जब फेज डिफरेंस 2n पाई होगा और पाथ डिफरेंस n लैम्डा। ये आपको याद रखना है, जो आगे बहुत कम आएगा। डायरेक्टली इसको यूज करना है। ओके, अब हम लोग निकालेंगे कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। ओके, तो कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा के लिए क्या होगा? यही इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो फॉर मिनिमा इंटेंसिटी I इज मिनिमम, दैट इज I इक्वल टू I मिनिमम। मिनिमा के लिए इंटेंसिटी मिनिमम होगी, है ना, I इक्वल टू I मिनिमम। एंड फॉर I मिनिमम, ये इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब cos फाई क्या होगा? मिनिमम। जैसे इंटेंसिटी मैक्सिमम कब थी? जब cos फाई मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब cos फाई मिनिमम। cos फाई इज मिनिमम।
एंड cos फाई मिनिमम की वैल्यू क्या है? -1। cos की मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1। तो मिनिमम क्या है? -1। ओह, तो -1 वैल्यू कब होती है? जब पाई हो गया पाई, क्योंकि cos पाई की वैल्यू क्या है? -1। तो अभी मैंने बताया था 2 पाई ऐड करते जाओ वही वैल्यू मिलती जाती है। तो अगर cos पाई -1 है तो cos 3 पाई क्या होगा? -1। फिर 2 पाई ऐड करो, 5 पाई क्या होगा? -1। तो cos 3 पाई -1, 5 पाई -1, 7 पाई -1 एंड सो ऑन। यानी पाई क्या हो गया? 2n+1 पाई। ऑड है ना, तो ऑड में क्या होगा? 2n+1 पाई। ठीक है, जहाँ n क्या होगा? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। भाई n 0 है तो पाई, n 1 है तो 3 पाई, n 2 है तो 5 पाई, n 3 है तो 7 पाई। ठीक है, या और भी ये हो सकता है कि पाई हो जाए 2n-1 पाई। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 2n+1 भी ऑड है, 2n-1 भी ऑड है, तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन यहाँ n 1 से शुरू होगा। क्योंकि अगर इसकी बात करें तो n = 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? पाई हो जाएगा। n = 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 + 1 3 पाई। n = 2 पुट करेंगे तो 4 + 1 5 पाई। यहाँ पर क्या है? n = 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 पाई, 2 पुट करेंगे 4 - 1 3 पाई, 3 पुट करेंगे 6 - 1 5 पाई। तो दोनों सही है। तो अगर हमको फेज डिफरेंस मिल गया तो पिछली बार की तरह पाथ डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? नाउ पाथ डिफरेंस डेल्टा क्या होगा? क्या फार्मूला है? λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस फाई। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज λ/2 पाई। फेज डिफरेंस ये है 2n+1 पाई, पाई कैंसिल। सो पाथ डिफरेंस इज 2n+1 λ/2। ये इतना पाथ डिफरेंस होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। ये भी हो सकता है 2n+1, अगर इसको रखेंगे, इसको भी रख सकते ना, तो 2n-1 यहाँ होता, फिर पाई कट जाता, तो क्या मिलता आपको? डेल्टा = 2n-1 λ/2। लेकिन ये कब है? जब n 1 2 3 इससे शुरू हो, और 2n+1 कब है? जब n 0 1 2, यानी जब 0 शुरू होगा तो 2n+1, n 1 से शुरू होगा तो 2n-1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कैसे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस चेंज होता है। कब चेंज होता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव में 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, या तो 2n+1 जब n 0 शुरू होगा, या 2n-1 पाई जब n 1 से शुरू होगा, और उसी अनुसार पाथ डिफरेंस भी आपको चेंज होता है। तो जो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी उससे हम मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। जैसे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी इक्वेशन 1 से, फ्रॉम वन देखिए अपनी कॉपी में आपका जो था I = a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, उससे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो क्या होगी? फॉर I मैक्स, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई क्या है? 1। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, I की जगह पे क्या लिखोगे? I मैक्स। ये है a1², ये है a2² + 2a1 a2 cos फाई क्या है? 1। तो a1² + a2² + 2a1 a2, तो I मैक्स क्या हो गया? इट इज a1 + a2 का
होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई। ये क्वेश्चन 6 था, ये 7 है, ये 8 हो गया। इट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए आप क्या करोगे, cos फाई की जगह पर -1 पुट कर दोगे, क्योंकि cos मिनिमम क्या है, -1 और मिनिमम इंटेंसिटी cos फाई इज -1। उस इक्वेशन में तो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी I इक्वल टू I मिनिमम cos फाई इज -1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 था आपका ना, क्या होगा, I की जगह पे I मिनिमम इट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 -1, है ना। तो ये हो गया I इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। तो ये क्या हुआ, I मिनिमम है। तो I मिनिमम क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 9। तो ये है आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अब एक बात आती है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इंटेंसिटी किसके अनुसार चेंज हो रही है, फेज फाई के। फाई चेंज करेंगे आई चेंज हो जाएगी। तो फाई और आई में ग्राफ कर्व जो बनेगा वही क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दैट कर्व विल बी नोन एज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, तो एक आइडिया हम लोग ड्रा करके उसको लेते हैं कि कैसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रा करेंगे। ठीक है, और हम एक केस ले रहे हैं कि मान लो एम्पलीट्यूड्स इक्वल हैं, लेट एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल, क्योंकि इंटरफेरेंस में ये भी होता है कि एम्पलीट्यूड्स आर सेम और नियरली सेम, एग्जैक्टली सेम भी हो सकते हैं और लगभग भी सेम हो सकते हैं। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, ये क्या है, इट इज ए कर्व बिटवीन इंटेंसिटी आई एंड फेज डिफरेंस फाई। इट इज ए कर्व बिटवीन इंटेंसिटी आई एंड फेज डिफरेंस फाई। तो सिंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो आई है दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। हम केस क्या लेकर चल रहे हैं कि जब दोनों एम्पलीट्यूड इक्वल हैं, A1 इक्वल टू A2 और मान लो किसके बराबर हो, A के, तो व्हेन amplitudes are equal, that is A1 equal to A2 equal to A, then I क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, A1 क्या होगा A स्क्वायर, A2 क्या होगा A स्क्वायर, ये 2A1 A cos फाई।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हुआ 2a स्क्वायर, ये भी क्या होगा 2a स्क्वायर का कॉस फाई। ओके, तो तब तक उधर देखिए, इधर मैं स्पेस बनाता हूँ। तो दोनों जगह से 2a स्क्वायर शायद कॉमन है, तो I इक्वल टू 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई, और 1 प्लस कॉस फाई क्या है, क्या ये 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 नहीं है, इट इज़ नथिंग बट I इक्वल टू 2a स्क्वायर, इट इज 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो I क्या हो गया 4a स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, इट इज इक्वेशन 2। जनरली 4a स्क्वायर इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्यों क्योंकि अभी जो आपकी आई मैक्स आई थी वो था a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो जब a1 a2 सेम होंगे, इफ a1 इक्वल टू a2 मतलब दोनों a होंगे, तो क्या होगा a प्लस a का होल स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, तो यही क्या है आई मैक्स है ना, ये क्या है आई मैक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। जनरली मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम आई नॉट से भी दिखाते हैं, है ना, इसको आई नॉट से भी दिखाया जाता है, तो आई क्या होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये आई नॉट यही आई मैक्स है, इस मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम आई नॉट से दिखाते हैं, तो आई क्या हो गया आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो अब इसी के अनुसार हम लोग ग्राफ अपना बनाएंगे। ग्राफ बनाने में, कर्व खींचने में क्या करते हैं, एक की वैल्यू रखते हैं, एक की वैल्यू मिलती चली जाती है, जैसे हम लोग हाई स्कूल में सीखे हैं, यानी फाई की वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक टेबल हम बनाते हैं, फाई की वैल्यू अपने आप पुट करेंगे और आई की वैल्यू मिल जाएगी। फाई की वैल्यू हमने लिया 0, कॉस 0 1, तो आई की वैल्यू क्या है आई नॉट, ठीक है। फिर फाई की वैल्यू ले लिया पाई, तो ये पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, तो ये 0 हो गया। अगर फाई की वैल्यू हमने माइनस पाई लिया तो कॉस माइनस थीटा क्या होता कॉस थीटा, तो ये माइनस पाई बाई 2 होगा, यानी कॉस पाई बाई 2 फिर से क्या हो गया 0। अब इसकी वैल्यू 2 पाई लिया, जब 2 पाई लेंगे तो क्या होगा कॉस 2 पाई कट जाएगा, पाई पाई 2 2 कट जाएगा, जैसे 5 बाई 2 क्या होगा, अगर 5 हमने 2 पाई लिया तो 2 पाई बाई 2 ये पाई बचेगा, कॉस पाई माइनस 1, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा +1, तो ये बचेगा आई नॉट। फिर -2 पाई पे भी आई नॉट ही आएगा, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू थीटा पे वही वैल्यू माइनस थीटा पे। फिर 3 पाई लेंगे, तो 3 पाई पे वही वैल्यू जो पाई पे, हमने बता रखा आपको कि हर 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होती है, तो अगर पाई पे 0 है तो 3 पाई पे भी 0 होगा। अगर 2 पाई पे, जैसे 0 पे आई नॉट था, 2 पाई ऐड किया तो फिर आई नॉट, फिर 4 पाई पे भी क्या होगा आई नॉट, -4 पाई पे भी क्या होगा आई नॉट, 5 पाई पे क्या होगा, फिर से 3 पाई में 2 पाई ऐड करो, 3 में 2 ऐड करो 5, तो 5 पाई पे भी क्या होगा 0, पाई पे 0, 2 पाई ऐड किया 3 पाई पे 0, 2 पाई ऐड किया 5 पाई पे 0। तो चलो हम लोग ड्रा कर लेते हैं कर्व, और फिर आज का लेक्चर वहीं पर
छोड़ते हैं, कर्व ड्रा किया जाए। किस में कर्व ड्रा करना है? फाई और आई में। इधर ले लिया फाई, इधर ले लिया आई, और मान लो यहाँ पे है इंटेंसिटी आई नॉट। ये हो गया 0, इधर हो गया पाई, यहाँ 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई, लास्ट 5 पाई तक बनाते हैं। हमने यहाँ 4 तक निकाला, 5 पाई भी 0 ही आएगा। इधर क्या है? -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड माइनस लास्ट क्या हो गया? 5 पाई। तो ग्राफ पे क्या करते हैं हम लोग? पॉइंट्स को मिलाते हैं। 0 पे क्या है? आई नॉट। पाई पे क्या हुआ? 0, -पाई पे 0, 2 पाई पे क्या है? फिर से आई नॉट, -2 पाई पे आई नॉट, 3 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, 4 पाई पे क्या है? आई नॉट, 4 पाई पे आई नॉट, 5 पे 0। अब क्या करना? इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है। तो ये पाई, फिर 3 पाई, 5 पाई, ये। तो ग्राफ में भी आपको वही मिल रहा है कि जो 4 पाई है वहाँ पर क्या है? मैक्सिमम आई नॉट। 2 पाई पे क्या है? आई नॉट। ये सब इवन पाई है कि नहीं? 2n पाई, 2n पाई पे इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। और पाई, 3 पाई, 5 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, प्लस में चाहे माइनस, इस पे इंटेंसिटी क्या है? मिनिमम, यानी 2n + 1 पाई या 2n - 1 पाई पे इंटेंसिटी इज मिनिमम। ओके, तो आज की सभा को यहीं रोका जाता है। फिर हम लोग अगली बात लेके प्रस्तुत होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।